ये रॉक 147 आए हैं, हेलो इनसे आ कुछ गया और जी। बातें। हाँ जी, बोले रॉक। जय भीम जी। हाँ हाँ, जय भीम बोले। आपसे बात करनी थी हिंदू धर्म के लिए। हाँ हाँ, बोलिए। तो आप कह रहे थे कि बुद्धा से पुराना नहीं है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू धर्म पुराना है? क्योंकि लगता है ही ये जब। हम मतलब कोई सबूत आप देंगे ना, कुछ तो सबूत प्रोवाइड करेंगे ना, जिससे ये पता चले कि हिंदू धर्म जो है पुराना है। जैसे मान लीजिए सिख धर्म है, तो सिख हाँ धर्म को जी। कोई भी बता सकता है कि भाई गुरु नानक जी आए, उसके बाद से ही सिख मार्ग बना। तो 14वीं 15वीं सदी से कोई भी बोल सकता है कि भाई यहाँ से सिख मार्ग शुरू हुआ। तो उसी तरह से जो आप हिंदुइज्म की बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई तो एक सबूत देंगे ना। जैसे हिंदू शब्द कब आया, हिंदू शब्द से हिंदुइज्म कब आया, जब आया होगा तभी उसका धर्म का भी नाम आया होगा। अगर हिंदुइज्म है, तो हिंदू शब्द भी भारत में कहीं होगा, किसी धर्म ग्रंथ में होगा। आप जब गुरुवाणी पढ़ेंगे तो उसमें सिख धर्म में कहीं तो लिखा होगा कि सिक्खी या सिख कुछ तो लिखा होगा। उसी तरह से जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहीं एक जगह भी तो लिखा होगा ना कि हिंदू-वंदू, तब तो पता चलेगा ना कि हिंदू शब्द था तो हिंदुइज़्म भी पुराना था। जी, बताएँ रॉक हाँ। 147। ओ, जैसे हड़प्पा में एक मूर्ति मिली थी हुँ, हुँ। जिसको संदूर लगा हुआ था सिर पे। अच्छा, तो हम्म। उससे ये कैसे साबित हो जाएगा कि वो हिंदू का है? सिंदूर तो बहुत लोग लगाते हैं। सिंदूर हड़प्पा में सिंदूर नहीं लगा हुआ मिला है, वो झूठी बात है। वो भी क्यों? झूठी बात है और वो मूर्ति मूर्ति नहीं है वो डॉल है, 3-4 इंच की छोटी-सी एक डॉल है। ठीक है डोल ना? वो नहीं है कोई वो। मूर्ति नहीं है। हाँ, मूर्ति नहीं है वो। आप उसको ठीक से नहीं देखे हैं, नहीं पता किए हैं, पता कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है, कोई टेम्पल नहीं मिला है। खिलौने मिले हैं बच्चों के, जो छोटे-छोटे 3 इंच 4 इंच के खिलौने होते हैं, छोटे बच्चों को खेलने के लिए, वो मिले हैं। एक भी आप किसी भी इतिहासकार से ये पता लगा लीजिए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कोई टेम्पल, कोई मंदिर मिला है? एक सिंगल इतिहासकार कह दे। क्योंकि जब भी आप मूर्तियों की बात करेंगे कि कोई मूर्ति मिली है, कोई सभ्यता मिला है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, वो जो है वहाँ पे मूर्ति-वूर्ति होती थी। हुँ, एक बोलिए। बीबी लाल था जिसको आर्कोलॉजिस्ट। बीबी लाल तो ब्रह्मणवादी हैं ना, वो तो कहते हैं कि महाभारत जो है 2900 साल पहले हुआ है। उसको पद्मश्री भी मिला था इसलिए। हाँ, तो इसीलिए तो मिला था ना कि उसने कह दिया कि बुद्ध से 300 साल पहले महाभारत हुआ है। अब बताइए आपकी महाभारत बुद्ध से 300 साल पहले हुआ है कि 5000 साल पहले हुआ है? ये बताइए पहले। महाभारत तो काफी देर पहले हुआ। काफ़ी देर पहले हुआ है ना, मतलब कब हुआ है? कोई 4-5 कुछ हजार तो है। साल पहले। 4-5 हज़ार साल। आपको पता है बीबी लाल ने, आप जिसका रेफ़रेंस दे रहे हैं, उसने हम्म। कहा है कि महाभारत जो है भारत में 2900 साल पहले हुआ है। यानी बुद्ध से 300 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ है। उसने ये कहा है। तो उसके कहने पे आप ये बात मानते हैं कि अब मैं उस यही बोल महाभारत रहा हूँ, उसने जो कहा है उसकी बात के बहुत अलग-अलग मतलब हैं। उस उसका ये कहने का मतलब है कि भारत में कोई महाभारत नहीं हुआ है। भारत में जो कोई लड़ाई हुई है, तो 16 जनपद थे, इनके बीच में कोई लड़ाई हुई होगी। उसने ये आशंका जताई है कि ईसा से 900 साल पहले, बस वही एक लड़ाई हुई है जिसको लोग महाभारत कह सकते हैं, उसने ये कहा है। उसने कहा जी। है ईसा से 900 साल पहले भारत में एक भी इंसान के रहने और सभ्यता विकसित होने के कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप जो लोग जो क्या कहते हो कि महाभारत 5000 साल पहले हुआ है। तो जिसका आप रेफ़रेंस दे रहे हो ना, उसका ही रेफ़रेंस से मैं बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ें जो हैं गलत साबित होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बताएँ कि हिंदुइज़्म आप कैसे पुराना कैसे समझते हैं? ये ज़रा थोड़ा क्लियर कीजिए। एक एक टेराकोटा टैबलेट भी मिली थी वो हुँ, हुँ। कृष्ण की, तो उसकी अर्जुन की। कृष्ण अर्जुन की कौन-सी सदी में मिली है? नेपाल में मिली थी ना एक टेराकोटा टैबलेट। नहीं, टेराकोटा टैबलेट कहाँ मिली है? कोई नेपाल-वेपाल में नहीं मिली है। इस पर मैंने वीडियो में बना रखा है। साइंस जर्नी पे वीडियो 127 और 124 देखिएगा। कोई कृष्ण अर्जुन की सील भारत में नहीं मिली है। मिली है भारत सर। में कृष्ण अरे नहीं मिली है, वो फेक न्यूज़ है। फेक वो नहीं जो है है सर। ना, अरे तो आप वो दिखा दीजिए, यहाँ शेयर करके दिखाइए। यहाँ शेयर करके दिखाइए कौन-सा सील आपको मिला है महाभारत का। अभी तो आपसे फोन से बात कर रहे हैं, तो उससे कंप्यूटर से अच्छा, करते तो शेयर भी कर देते अब आप। मैं बता रहा हूँ, एक लड़का जो है उसने फेक न्यूज़ फैलाई थी। कई लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई थी। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी न्यूज़ में आपका आया था। जी न्यूज़ है, आपको पता है फेक न्यूज़ फैलाता है। दूसरा आपका आया था ओपी मैगज़ीन में।
इसने भी क्या लिखा था, अ न्यू नेपाल टेराकोटा टैबलेट प्लेटेड महाभारता। इसने भी झूठ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज खोल कर दिखाता हूँ, किस इमेज को ये लोग बताते हैं कि ये महाभारत का है, अभी सब लोगों को क्लियर हो जाएगा और उसकी सच्चाई भी सब लोग अभी देख लेंगे। पब्लिक को कैसे फेक न्यूज़ के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये एक चित्र है। आपके जो ब्लॉगर्स लोग होते हैं, वो किस तरह से फेक बातें लिख देते हैं। पब्लिक को लगता है कि उसने लिख दिया है इसीलिए सही हो जाएगा। देखिए, ये चित्र देखें। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसी सील को आपको बताया गया होगा कि ये महाभारत का है। ये जो हाँ, सील है, ये जो टेराकोटा हाँ। सील है, इस आपको पता है ये कब का बताया गया है? कौन-सी सदी का बताया गया है? कौन-सी सदी का? हम बताइए आप कौन-सी सदी का? महाभारत अगर 5000 साल पुराना है, तो ये कौन-सी सदी का सील है? बताइए ज़रा। ये ये किसी ने देखा तो उसने वही सदी का बनाया हुआ है। कौन-सी सदी का? जो कहते हैं कि महाभारत नहीं हुआ, ये किसी ने देखा तो तभी किसी ने बनाया ये चित्र। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि ये कौन-सी सदी का है? ये बताना पड़ेगा ना कि कौन-सी सदी का सील है। भई भारत में जितने भी सील मिले हैं, वो बुद्धा से जो पहले के सील जिनको कहा जाता है, जो कहा जाता है कि 16 जनपद थे, उनकी पंचमार्क की जो मुद्राएँ मिलती थी, तो उन मुद्राओं में से ये एक मुद्रा मानी जाती है, कि ये ये जो तो है मानी जाती है ना टेराकोटा ये सील है। कृष्ण, ये तो मानते नहीं, हैं ना ये कृष्ण नहीं कृष्ण। मानी जाती है भाई। अरे नहीं मानी जाती है कृष्ण, ये आप लोग खुद से कृष्ण, कृष्ण कहते हो। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कृष्ण है और ये अर्जुन है। इस सील मेरी पे बात सुनो। आप लोग हाँ, नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप यही नहीं समझते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं उसकी फैक्ट चेकिंग कर चुका हूँ मैं। ये जो आप दिखाना चाह रहे हो ये कृष्ण और अर्जुन है, कैसे आपको पता हाँ, चलेगा? आपने जो है भारत में कितने राजा हुए हैं? पूरे भारत में कितने राजा हुए हैं? जानकारी है आपको? नहीं। नहीं जानकारी है। अच्छा, जब इतने सारे राजा हो गए, तो उनमें से ये किस क्षेत्र में पाया गया और कैसे पता चलेगा कि किस राजा ने बनवाया है? क्योंकि हर राजा तो जो है वो लड़ने तो जाता था। चलो ये मानते हैं आपकी बात, मगर राजा कोई भी लड़ने राजा। जाता था ना? हाँ, 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 बोलिए। ये मेरी बात आपकी बात सुनी, मेरी सुनोगे? मगर अब कोई मैं भी बिल्कुल राजा, बिल्कुल सुनूँगा। राजे हुँ, के रथ के 4 घोड़े हुँ। तो अर्जुन के रथ के होते थे ना। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि अर्जुन का, अर्जुन वाली कहानी ही बेकार है। चलो ये भी मान अर्जुन लिया, वाली जो मगर ये हुँ, तो मानोगे ना कि ये जो हुँ, अर्जुन था वो 2 रखता होता है, वो तीर के कमान जो होते थे, किसके कहते हुँ। हो, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं बताइए? अर्जुन 2 रखता होता ना वो, जो क्या कहते हैं उसको, जो जिसमें तीर रखते हैं 2। अरे भाई साहब, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक ठीक है सिर्फ़ एक इंग्लिश ये च। स्पाइक वाला है, सुनिए मेरी बात, हाँ आप जी। मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी एक छोटी-सी सील को देखकर और उसमें बने चित्र को देखकर ये कह देना कि ये अर्जुन और कृष्ण है, ये झूठी बात है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, ये व्हील देखिए, चक्का देखिए इसका, चक्का हाँ, आप देख रहे हाँ, हैं? देख रहे हैं। औ चक्का दिख रहे हैं। अच्छा, घोड़ा जो है, ये घोड़ा देखिए ये ज़मीन पे बैठा हुआ दिख रहा है, पीछे। चक्के के पास घोड़ा जो है, इसकी पूँछ जो है ज़मीन से सटी है। पूँछ ज़मीन से सटी है तो बैठा हुआ है। अब आप कहिएगा कि कृष्ण और अर्जुन जो है, घोड़ा के पैर ज़मीन पे सुता के दौड़ाया करते थे, सर ऊपर उठा नहीं, देते थे और ज़मीन नहीं पे सर सुता के नहीं। दौड़ाया करते थे। नहीं होते थे ना, तो आप सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इस चक्के को ध्यान से देखिए, ये स्पोक व्हील है। स्पोक आप समझते हैं क्या होता है? हाँ, स्पोक समझते हैं कि वो समझते हैं ना? डंडे वाले जो बोलते हैं उसको स्पोक। हाँ। अच्छा, आपने सिनौली का जो उत्खनन हुआ है, उसका आपने देखा उसका चक्का कैसा था? हाँ, देखा था। कैसा था उसका? उसका दूसरा गोल था। गोल था, उसका स्पोक व्हील नहीं था। तो भारत में 3500 साल पहले जो रथ थे झूठ क्यों बोलना? या रथ बताए जा रहे हैं, वो स्पोक व्हील नहीं हुआ करते थे। तो ये महाभारत का कतई नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्पोक व्हील है। भारत में स्पोक व्हील जो है ये बुद्धा के टाइम पीरियड में या उस दौरान ही बनने शुरू हुए थे। ठीक है ना? और इस सील को मौर्यंस काल तक का बताया गया है। सर उसकी हाँ, बोलिए। जो बाहें हैं हुँ। वो देखो, जैसे कोई तीर अरे चला भाई रहा साहब, होता ना। मेरी नहीं, उससे कुछ साबित नहीं होता है। वो आपकी व्याख्या है ना, आपने महाभारत के जितने भी आपके जो चित्र हैं, मैं आपको दिखाऊँगा पूरा का पूरा महाभारत की आप लोगों ने जो चित्र बनाया है, सब बुद्ध मार्ग की शिल्प कला से बनाया है। ऐसे आप तमाम मानते प्रमाण हैं। क्यों नहीं किसी एक भी बात को? तो आप कैसे हम मानते मान क्यों लेंगे? नहीं? यहाँ पे आप लिखित दिखाइए ना कि कैसे आप कह रहे हैं कि ये महाभारत देख, का है। जो आपके आपके पास सामने, ये आप उसको सुनो नहीं, ही मानते कहाँ हैं। से सामने है?
आप स्पोक व्हील दिखा रहे हैं, जो स्पोक व्हील 3500 साल पहले भी अस्तित्व में नहीं होता था और उसको कह रहे हैं कि 5000 साल पहले का महाभारत का सील है। भाई स्पोक व्हील पे ये आपका कृष्ण और अर्जुन कैसे बैठ सकता है? ये तो देखिए, क्यों नहीं बैठ सकता क्यों ना नहीं वो। बैठ वो सकता? बैठ तो आप सबूत दे दीजिए कि 5000 साल पहले स्पोक व्हील हुआ करते थे, इसी का सबूत दे दीजिए। आपके चलो चित्र में अगर ये दिख रहा है कि स्पोक व्हील, तो दिखा दीजिए कि 5000 साल पहले स्पोक व्हील कहीं पाया गया हो। एक चलो भी आप सबूत दिखा दीजिए। मेरी बात सुनो, आप चक्के के वो देखकर मानते हैं स्पोक व्हील है, तो वो क्यों नहीं मानते कि तीर के वो दो हैं हाँ, तो वो जो मान अर्जुन लूँगा रखता ना कि था? भारत का कोई राजा है। ये मैं क्यों मान लूँ कि कृष्ण ही है? राजा मैं ये क्यों क्यों? मानूँ? ये हाँ, अगर बताइए क्यों रखता मानूँ ही मैं? अर्जुन अर्जुन ही रखता होता था हाँ, दो। मैं क्यों मानूँ कि अर्जुन ही रखता था? आपके पास क्या सबूत है? कई जगह तो आपके पास देख ऐसा लिया आप, कोई कहाँ महाभारत से में देख आपको लो। कैसे पता चला? महाभारत कब की है किताब? बताइए तो ज़रा। महाभारत किताब कब की है? महाभारत जो है कितना पुराना किताब आपके पास है? चलो वो मानते हैं नहीं है। तो नहीं है तो सुनिए मेरी बात। जब महाभारत आपके पास हज़ार साल से पुराना नहीं है, इसका मतलब कि आप लोगों ने इन चीज़ों को देखकर बाद में लिखा है। आपको नहीं नहीं, जानकारी। लिखा बाद में नहीं है, हाँ, जब बनाई हाँ। किसी ने बाद में हुँ, है। पहले किसने वो बनाई? चलत 1 मिनट पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये कृष्ण अर्जुन है? महाभारत से? महाभारत से। महाभारत कितनी पुरानी है ये साबित कर दीजिए। महाभारत तो बुद्धा से भी पहले की है, साबित कीजिए कैसे है? कैसे आपको पता चला कि बुद्धा से पहले की है? क्योंकि हिंदू धर्म इतना पुराना है। हाँ, तो साबित कीजिए ना, कि एक सबूत तो दिखाइए कि जिससे हम लोग को पता चले कि आपका कोई महाभारत है वो बुद्धा से पहले का है। अच्छा ये कौन-सी भाषा बोलते थे ये लोग, महाभारत वाले आपके? तो हिंदू धर्म हड़प्पा में जो मूर्ति मिली है, कौन-सी संदूर मूर्ति लगाया मिली? हुआ, कहाँ जहाँ मिला पे है? दिखाइए संदूर तो लगा मुझे। हुआ है। मुझे आपके मुझे पास दिखाइए है, तो कौन-सा। आपका कंप्यूटर ऑन है, निकालिए यहाँ से जो अच्छा, अभी मैं बीबी लाल निकालता की। हूँ। अरे बीबी लाल भाई साहब, बीबी लाल मानता ही नहीं है, चक्कर आप में नहीं पड़े मान हैं रहे, उसको। बीबी लाल को नहीं, तो हम वो नहीं मानेंगे ना, पुरस्कार भी हम मिला नहीं था। मानेंगे। हम बीबी लाल की बात को नहीं मानते हैं। बीबी लाल ने कहीं ये बात नहीं कही है कि कोई सिंदूर लगा हुआ जो है कोई मूर्ति मिली है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मूर्ति नहीं मिली है, छोटे-छोटे खिलौने मिले हैं, ये बात जान जाइए। कोई सिंदूर-फिंदूर वाली चीज़ नहीं मिली है, ये कोई बकवास बात आपको पढ़ा दिया है। ये आप एक फर्जी एक आपने दिखा दिया यहाँ पे कि कृष्ण अर्जुन आपने जोड़ दिया है। अरे भाई ये कोई भी राजा हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, स्पोक व्हील है, यानी कि ये बुद्धा के आस-पास का ये सील बनाया गया है और ये 16 जनपद होते थे, उसमें से किसी जनपद का बनाया हुआ है। इसमें घोड़े बैठे हुए हैं, पीछे आप देखिए ना ये बैठे हुए हैं, दौड़ नहीं रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऊपर कृष्ण है, तो आपको दोनों चीज़ का सबूत देना पड़ेगा कि ये घोड़े बैठे हुए क्यों हैं और स्पोक व्हील पे ये क्यों है। ठीक है ना? इसका सबूत देना पड़ेगा। और दूसरा बात कि महाभारत से आप जानते हैं, महाभारत आपका पिछले 1000 साल में लिखा गया। जो चीज़ पिछले 1000 साल में लिखी गई, उसको आधार बनाकर और आप जो है पिछले 2500 साल, 2000 साल पहले का सील दिखाकर, तो आपकी किताब आपने इनको देखकर बाद में लिखी है। इनको देखकर आपने बाद में लिखी है। इसीलिए आपने जो सीरियल भी बनाई उसमें किसी में आपने विल जो है स्पोक वाली ही विल दिखाई। आपको ये भी नहीं पता था कि 5000 साल पहले स्पोक विल नहीं होती थी। वहाँ पे पूरे गोल होना चाहिए था, बिना स्पोक के होना चाहिए था, सॉलिड होना चाहिए था। नहीं पता था, आप लोगों ने बाद में कॉपी पेस्ट किया है, नहीं जानकारी है आपको। अब मैं सिंदूर वाला पेश पूछता हूँ। किया हाँ, कॉपी पेस्ट संदूर किया है ना वाला। आप लोगों ने बाद में। संदूर वाला अगर तो आप उसको कहाँ अवार्ड मिला सिंदूर है। वाला है? कहाँ अवार्ड मिला है? बताइए ना सिंदूर वाला निकालिए, आप बताइए। अच्छा निकालिए। वेबसाइट बताइए, वेबसाइट बताइए मैं अभी खोजता हूँ, कहाँ सिंदूर वाला मिल गया आपको? बीबी लाल वाली साइड निकालिए, वहां पे जो अरे पुरस्कार बीबी लाल मिले। वाली कोई साइट नहीं होती है, वो कोई वेबसाइट नहीं है बीबी लाल। बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट है और हाँ वो उसने साइड जब में तक। हाँ, बताइए, बताइए तो कहाँ पे है? आर्कोलॉजिस्ट है ना वो। बीबी लाल का मैं कहानी आपको बताता हूँ। बीबी लाल जब तक आर्कियोलॉजी में थे, तब तक उन्होंने ठीक-ठाक काम किया। रिटायर्ड हो गए हैं, तो आपके जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। फर्जी एक किताब लिखते हैं, फिर उनको जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दे दिया, पद्मश्री अवार्ड दे दिया। इसीलिए तो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। क्योंकि वो उसके काम को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने एक फर्जी किताब लिखी या ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की, कि देखिए महाभारत 2900 साल पहले हो गया, वहाँ पे एक डॉल मिला है, डॉल पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लाल-लाल सा लगा है। अरे भाई, एक डॉल पे अगर कुछ लाल-लाल सा लगा हुआ मिल भी जाए, तो उससे आपका हिंदू धर्म कैसे साबित होगा? आपका हिंदू धर्म कैसे साबित होगा? आप जो है
एक सबूत दिखा दीजिए कि आपके किसी हिंदू धर्म में आप लोग सिंदूर लगाते थे। आप बता दीजिए कि महाभारत में आपका जो है द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, रामायण में आपके सीता का स्वयंवर हुआ, किसी ने किसी को सिंदूर लगाया हो। आप लोग जो है लड़कियाँ भगा के लाते, तो आपके मनुस्मृति में कहीं सिंदूर की चर्चा नहीं है। आपने मनुस्मृति बाद में लिखी, एक जगह लिखा है शादी के लिए कि उसमें औरत से शादी करके सिंदूर लगाना है। बताइए तो ज़रा मुझे, फर्जी का आप सिंदूर-सिंदूर किए पड़े हैं। आपके किसी धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि शादी करके सिंदूर लगाना है? ये बताइए हाँ, ज़रा मुझे, क्यों नहीं कहाँ लिखा पे है? लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? बताइए तो ज़रा। वेद जो उपनिषद इतने आपके पुराने हैं ना? इतनी दुनिया लगा रही है जो अच्छा ये वो बताइए, हाँ, ना नहीं बताइए कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे सिंदूर लगाने की बात लिखी है? ज़रा बताएँ तो मुझे। गीता में लिखी है। गीता में? गीता का श्लोक बताइए, अभी खोल के दिखाऊँगा मैं। अभी मुझे याद नहीं है श्लोक का। नहीं लिखा है ना, गीता में नहीं लिखा है, गीता मैंने पूरी पढ़ी है, कहीं पे सिंदूर लगाने की बात नहीं है। आपके चलो धर्म उससे ग्रंथ छोड़ो, में जो पुरुष मेरी बात सुनो, नहीं बीबी लाल छोड़ेंगे को तो नहीं, पुरुष सुनिए। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात आप नहीं सुनते हैं, बीबी लाल कर रहे हैं। आपको नहीं जिस पता है कि टॉपिक उस से मैं बंदे बात ने कर क्या रहा हूँ, लिखा आप है। अरे मेरी बात सुनो। आप बदल रहे हैं ना। आपने बदल कहा मैं कि जो आपको आप बदल रहे हैं, सुनिए मेरी बात, एक बात समझिए आप। मैंने आपको मौका दिया कि आप अपनी बात रखिए, मैंने ये भी मौका दिया कि आप एक सबूत भी दीजिए। आप कह रहे हैं बीबी लाल, अरे भाई साहब बीबी लाल ने अगर कुछ कह भी दिया कि कोई डॉल मिली है, उस पर कुछ लाल लगा हुआ सा ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, अगर ऐसी कुछ बात वो लिख भी दिया, इससे तब भी साबित नहीं होता कि आपका कोई हिंदू धर्म है। आपको पहले ये पता होना चाहिए आपका वेद कितना पुराना है, आपका उपनिषद कितना पुराना है। बीबी लाल क्या कहता है, आपका वेद और उपनिषद के बारे में। जब ये वेद और उपनिषद अगर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर लिखे गए हैं, तो आप बताना पड़ेगा कि सिंदूर लगाने की प्रथा अगर आपकी है, तो वेद और उपनिषद में कहाँ सिंदूर की चर्चा है? अगर महाभारत आपका बाद का है, 2900 साल पहले का है बीबी लाल के अनुसार, तो आपके महाभारत में जितनी शादियाँ होती थी, उसमें औरतें सिंदूर क्यों नहीं लगाती थीं? अगर उससे पहले सिंदूर आप बता रहे हो कि लगा रहे हो, जो आपकी कहानी बाद में आ रही है, उसमें आप सिंदूर ही नहीं लगाते थे। ये सारा सबूत आपको देना पड़ेगा। तब ये सब सबूत दोगे तब हम मानेंगे। ऐसे नहीं होता है कि उसने कह दिया। भाई आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हो, जहाँ किसी ने कह दिया, उसको नहीं सबूत माना जाता है, सबूत भी देना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत कहाँ पे सिंदूर की चर्चा आई है? बताएँ, चर्चा, कहाँ पे जब आप मेरी बात सुनो, जब हाँ, सुनूँगा, बताइए। हनुमान जी अपने सारे शरीर पर लगा लेते हैं संदूर, सीता माता को कहते हैं कि आप इतना सा संदूर लगाते हैं तो उनकी लंबी उम्र हो कौन गई। से बताइए, रामायण के कौन से श्लोक में, कौन से कांड में दिया है ये बात? श्लोक में नहीं ना मुझे याद, अभी ऐसे एक एक पन्ना नहीं याद मुझे। अरे! तो नहीं याद है तो हम कैसे मान लेंगे? आप तो कुछ भी ये कहे जा छोटी रहे छोटी हैं। बातें तो सारी दुनिया को पता है। नहीं पता है ना, यही तो चक्कर है, हिंदुइज़्म ये नहीं है। आप जिस चीज़ को प्रूफ़ करना चाहते हैं, सिर्फ़ कथा कहानी से नहीं प्रूफ़ कर सकते ना, आपको सबूत देना होता है। ऐसे तो गप जो कहिएगा सबूत तो है पूरा वो आप दुनिया मानते नहीं। नहीं नहीं माना जाएगा ना, यही तो चक्कर है आपका। रॉक 147 आप यहाँ पे डिबेट करने आए हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता है कि जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं उसका आपके पास सबूत नहीं, आप कह रहे हैं कि सिंदूर लगा दिए। अरे हनुमान क्यों सिंदूर लगाएगा? राम शादी करेगा, राम की शादी हुई सीता से, लक्ष्मण की उर्मिला से, भरत की मांडवी से और इस तरह से शादियाँ हुई। ये लोग ना अपनी बीवी को सिंदूर लगाएँगे? सीता जब गई जंगल में 14 साल तक, तो 14 साल तक सिंदूर लगा के रहेगी ना। तो आप लोग जो है एक जगह नहीं दिखाते हो, आपके एक श्लोक में नहीं लिखा है, वहाँ पे क्या है कि मछली मार दो महाभारत में, आपके रामायण में है धनुष तोड़ दिया शादी हो गई, वरमाला पहना दिया शादी हो गई, सिंदूर की चर्चा नहीं है। आप एक अलग कहानी बता रहे हो हनुमान सिंदूर, अरे हनुमान से सीता की थोड़े शादी हुई है, कि हनुमान जाके सिंदूर लगाएगा सीता जी को। हुँ? कैसी बातें करते हो? कह रहे हो कि आप मानते नहीं हो। अरे कैसे मानेंगे? आप श्लोक बता दो, आप तैयार होके आओ। आप अगर डिबेट करने आते हो हमसे, तो आप तैयार होके आओ। अपने सारे रेफ़रेंस लेकर आओ कि कहाँ कौन से धर्म ग्रंथ में आपकी सिंदूर लगाने की प्रथा है। आप जिन आर्कियोलॉजिस्ट का हवाला दे रहे हो, वो अपना गेम खेल रहा है, उसने पद्मश्री पा लिया। आप यहाँ पे पता नहीं क्या कहे जा रहे हो। तो अगर आपके पास कोई सबूत है रामायण में, महाभारत में कहाँ सिंदूर की चर्चा है, वो आप बताएँ, श्लोक बताएँ, खोल के यहाँ देखा जाएगा। वो तो भाई फिर अगली बार देखेंगे, लेके आएंगे कहीं से। तो तो ठीक है, जो लेके आए हैं वो उसको तुम क्या मानते लेके आए नहीं हैं? है। नहीं, वो आप कुछ बीबी नहीं लाल लेके का आए जो हैं ना? जर्नल अवार्ड, उसको नहीं लेके इतना, आए हैं। मेरी बात सुनो भाई। नहीं नहीं लेकर आए मेरी हैं, एक आप अच्छा दिखाइए ना मेरी मुझे। बात सुनो, मेरी आप बात सुनो। वेबसाइट बताइए।
मैंने आपकी बात सुनी है ना। नहीं सुना ना आपने, नहीं सुना ना आपने। मैंने कहा कि बीबी लाल का मैं खोल के दिखा देता हूँ। आप कह रहे हो कि आप जो लेकर आए हो, तो आप लेके आए हो बीबी लाल का तो बोलिए ना मैं खोल के दिखा देता हूँ। आप वेबसाइट बताइए, आप ऑथेंटिक वेबसाइट बताइए, मैं यहाँ ओपन करके दिखाऊँगा। चलिए बताइए मुझे। वो मेरा कंप्यूटर थोड़ा खराब हो गया है, उससे उसके लिए मुझे थोड़ा बताइए मैं चक्कर ओपन लग रहा करके दिखाऊँगा ना। आप मुझे बताइए मैं ओपन करके दिखाऊँगा। है। चलो अगली बार ले आएँगे, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है अगली बार लेके आइएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो है पब्लिक को गलतफ़हमियाँ फैलाई जाती है, फ़ेक न्यूज़ इस तरह से फैलाई जाती है, किसी भी एक सील को जो किसी भी कालखंड का हो, झूठ-मूठ का महाभारत का प्रचार कर दिया जाएगा। इनके ब्लॉगर, इनके जो ब्राह्मणवादी लेखक हैं, वो किसी चीज़ को ऐसे बता देंगे कि ये उस कालखंड का है। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंदूर बताया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंदूर लगाते थे, हैं? सिंधु घाटी में भाषा अभी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, कौन-सी लिपि है भाषा? सिंदूर लोग लगाते थे ये पता चल गया है। वो भी 4 इंच की जो छोटी-सी मूर्ति है, यहाँ तो भारत में आप चले जाइए तो बुद्धा को रोज़ सिंदूर लगा रहे हैं। रोज़ बुद्धा को सिंदूर लगा-लगा के कोई शिवलिंग बना लिया है, कोई कुछ बना लिया है। अब एक छोटा-सा कोई पत्थर-वत्थर कोई 3-4 इंच का खिलौना मिले उसको सिंदूर टिक दो, कह दो प्रचार कर दो कि भाई इसीलिए सिंधु घाटी में सिंदूर लगाते थे। जब सिंदूर लगाते थे तो आपके धर्म ग्रंथ में किसी किताब में सिंदूर लगाने की बात क्यों नहीं आई है? बताएँ ना हमें। इसका मतलब कि सिंदूर भी आपने चोरी किया है बाद में, सिंदूर की प्रथा भी आपकी नहीं है। इससे यही साबित होगा। इनके किसी एक धर्म ग्रंथ में ये बता दें कहाँ पे सिंदूर लगाने की बात है। पृथ्वीराज चौहान की इन्होंने 17वीं-16वीं सदी में लिखा तो क्या लिखा कि लड़की का स्वयंवर हो रहा है, जाता है उठा के लेके चला आता है। अर्जुन जाता है, कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा उसको उठा लाता है। द्रौपदी को ये उठा के लाते हैं, मारते हैं ऊपर एक मछली को और उसको उठा के लेके चल देते हैं। सिंदूर लगा है, सिंदूर लगा है। कुछ भी कहीं से उठा के जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है।